एक चूहे और कसाई की चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है, सीएपीएफ में हो रही है। ये मैसेज पूरे भारतवर्ष में किसी ने बहुत अच्छी कमाल की बनाई है और उन्होंने बोला है कि कसाई का घर था, बहुत बड़ा घर था, नौकर चाकर गाड़ी बंगले सब कुछ थे। तो कसाई के घर में एक चूहा रहता था और कसाई जो है कसाई है। कसाई की पत्नी एक झोला में कुछ खरीद के लेकर आती है तो चूहा जाके बोलता है कबूतर से कि देख कसाई की पत्नी कुछ लेके आई है। तो बोला चूहा आई है तो आई है। चूहे ने बोला कि कसाई की पत्नी जो है चूहेदानी लेके आई है। तो बोला ये तेरा मसला है। कबूतर उसको इग्नोर कर देता है। फिर वो मुर्गे के पास जाता है, बोला कि चूहेदानी आ रखी है, देख कहीं तू फंस ना जाए। तो बोला ये चूहेदानी तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है। फिर वो जाके बकरे से कहता है, बकरा से कहता है तो बकरा कहता है ये मसला तो तेरा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब 3 जगह जा रहा है। कहाँ जा रहा है? चूहा किसके पास जा रहा है? सबसे पहले जा रहा है किसके पास? कबूतर के पास। उसके बाद कहाँ जा रहा है? मुर्गे के पास। और तीसरी बात बकरे के पास। फिर कसाई की पत्नी चूहेदानी लगाती है, संजोग से चूहा ना फंस के उसमें सांप जाके घुस जाता है। कसाई की पत्नी देखती नहीं है, अंधेरा रहता है, उठा के लेकर आता है, सांप डस लेता है। डसने के बाद कसाई जो है कसाई की पत्नी बीमार हो जाती है, मरने की स्थिति होती है। कसाई जो है किसी हकीम के पास जाता है। हकीम बोलता है ये बीमारी तो ठीक होगा, लेकिन ठीक तभी होगा कबूतर के मीट को, कबूतर को मरा काट के उबाल के उसकी सूप पिलाओगे तो जाके तुम्हारी पत्नी ठीक होगी। कसाई आता है, कबूतर को जाल में फंसाता है, कबूतर को काटता है और जाके कबूतर को उबालता है और सूप लेके पिला रहा है। ये बात चूहा अब मुर्गे को बता रहा है कि मुर्गा देख जिस कबूतर को कहा था वो तो चला गया, अब तेरी बारी है। तो चूहा की बात इग्नोर करते हुए मुर्गा कह रहा है वो तो डॉक्टर हकीम ने बोला था कि उसको सूप पिलाना तो ठीक हो जाएगी। कुछ दिन बाद रिश्तेदार आते हैं देखने के लिए हॉस्पिटल में कि कसाई की पत्नी ठीक है कि नहीं है। कसाई उसके खुशी में जो लोग देखने आते हैं उसके लिए दावत रखता है मुर्गे की। वो मुर्गे को भी काटता है, मुर्गे की मीट बताता है और सबको खिलाता है। फिर ये मामला जाता है कहाँ? कसाई के बाद जाता है तीसरी जगह जाता है। कसाई की पत्नी घर जब आती है तो उसके लिए दावत देता है पूरे आस पड़ोस के लिए। बकरा भी कट जाता है और बढ़ जाता है, काट के सबको मीट खिलाता है। मतलब तीनों जगह कसाई, मुर्गा, बकरा और कबूतर, ये तीनों को एक साथ कटते हुए देखा, सबने दावत खाया। इस चीज़ को मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ। और ये मामला 5 अगस्त की है। 5 अगस्त की ओपीएस की सुनवाई को लेकर इसमें जो तमाम चीज़ घटना घटित हो रही है वो तमाम मेरे पे दर्शाया गया और ये मैसेज छोड़ा गया सभी लोगों के बीच में। मैं फिर दोबारा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जिन्होंने बनाया उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन और लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैंने आज तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी पहुँचा हूँ, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा हूँ। आप लोग, मेरा विनती है, मेरे नाम पर कोई पैसा मांगे तो मत दीजिएगा। इसके पहले भी मेरे नाम पर लोग दलाली कर चुके हैं, ठगी कर चुके हैं। मैं उससे बहुत दुखी रह चुका हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैं आप लोग के लिए तमाम चीज़ें स्थापित कर रहा हूँ, ढंग से तरीके से कर रहा हूँ। आप लोग के लिए फंड भी इकट्ठा होगा और तमाम चीज़ें होगी। आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ किया जाएगा। कोई भी अगर मेरे नाम से पैसा मांग रहा है तो मत दीजिएगा। मैं किसी से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा हूँ, ना मांगता हूँ। अगर कोई केस के नाम पे मेरे नाम पे कोई पैसा मांग रहा है तो मत दीजिए। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने मैसेज बनाया है। मैं इतना ही जरूर कहूँगा कि आपके लिए भी आपका कुछ होना चाहिए। वो जो चीज़ें होनी चाहिए मैं आप लोग के बीच में मैसेज रखूँगा। हम अरबों रुपया इनकम टैक्स छोड़ दे रहे हैं, रिफंड नहीं ले रहे हैं। जिनका 1 लाख से ऊपर है वो रिफंड 30,000, 20,000, 40,000 छोड़ दे रहे हैं, 50,000 छोड़ दे रहे हैं। जो छोड़ दे रहे हैं वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन तरीका मैं बताऊंगा। फिलहाल मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे नाम पे कोई अगर रुपया मांगता है तो मत दीजिएगा। 5 अगस्त को हम लड़ेंगे। एडवोकेट साहब कहेंगे तो मैं बोलूँगा आपके कि एडवोकेट साहब के खाते में डालना है, मैं बोल सकूँगा। उस समय आप तैयार रहिएगा, साफ तन मन और धन से ठोक के रहिएगा। लेकिन आपका भाई अभी भी कमज़ोर नहीं पड़ा है, ना पैसे से पड़ा है, ना ताकत से पड़ा है, ना किसी से डरता है। वो डरता है भगवान से और सम्मान करता है तो पैरामिलिट्री फोर्स का करता है। वो चाहे जवान हो या चाहे अधिकारी, मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, उनकी मैं बात करता हूँ। इससे ज़्यादा कहीं भी बात नहीं करता हूँ। आप चिंता ना करें, आपकी लड़ाई लड़ने का तरीका मुझे पता है और मैं लड़ूंगा। 5 अगस्त की जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है। बाकी ये मैं
व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज घूम रहा था, टेलीग्राम में घूम रहा था, तो ऐसे ही वीडियो बना के आप लोग के बीच में डाल रहा हूँ। सबको नमस्कार है, प्रणाम है। इस मैसेज को सभी के बीच में छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।